आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वो SN2 रिएक्शन में जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आप जानते होंगे या फिर हमारे वीडियो को देख के समझ जाएंगे। देखिए, तो SN2 रिएक्शन का थोड़ा सा हमने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर ये मैकेनिज्म होती है। ठीक, तो देखते हैं इसको SN2 मैकेनिज्म। देखिए SN2 में क्या होगा? SN2 सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा और बताई देता हूं फिर से, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, SN2 शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें हमने बताया था आपको कि लाइटर ग्रुप्स होने चाहिए, हल्के ग्रुप्स। लास्ट वीडियो को देखोगे, इस पर ये पोलर होता है और न्यूक्लियोफाइल जैसे OH नेगेटिव, ये किससे मिलता था? एक्वस के OH से। ये एक्वस है, एक्वस फॉर्म में है और इससे मिलता है। और ये इसका जो अटैक होता था फ्रंट साइड से नहीं होगा, ये बताया था हमने कि फ्रंट साइड से ये क्या होगा? फ्रंट साइड से रिपेल करेंगे, क्योंकि इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये बैक साइड अटैक होगा। ठीक है, बैक साइड अटैक का मतलब है कि ये जो है यहां से ये बताया था आपको माइनस, तो ये इसका जो अटैक होगा वो ऐसे होता है और ये निकल जाता था और बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। ट्रांजिशन स्टेट फिर से बनाते हैं, CH H। अभी पूरी तरह से ये बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं है और ये पूरी तरह से निकला नहीं है। ठीक है, तो इस समय ऐसा लग रहा है कि कार्बन के 5 बॉन्ड हैं, लगभग 1 2 3 4 5, लेकिन एक्चुअल में ये स्टेट नहीं होती है। ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, अनस्टेबल है, बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है, तो इसको स्टेप नहीं माना गया है और ये तुरंत ही फिर C। और यहां का जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन था बिल्कुल इसके डायरेक्ट उसमें पड़ रहा है, ये इधर चला जाएगा। जैसे अगर हम इधर से प्रेशर लगाएं, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में क्या होता है? तेज जब तूफान आता है तो उसमें पीछे की तरफ से जब प्रेशर लगता है तो पलट जाता है। ठीक, तो छाता आपने पलटते हुए देखा होगा। तो उसमें क्या है कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये इधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा H। देखिए 3 ये हाइड्रोजन इधर दिख रहे थे, अब ये इधर दिख रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और यहां ये Cl नेगेटिव है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, इसको बोलते हैं इन्वर्जन होना, इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, लेकिन क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन सेम है और यहां भी तीनों हाइड्रोजन सेम है, तो इसको हम CH3Cl और यहां पर CH3OH, ठीक, ये लिख सकते हैं। तो इस ग्रुप में मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, यहां कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो यहां पर हम इसको ये नहीं कहेंगे कि इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन की जो इंपॉर्टेंस है जब है कि जब यहां अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, जब वो कायरल कार्बन होता है तब इसकी इंपॉर्टेंस है। वैसे इन्वर्जन तो हुआ है, लेकिन इन्वर्जन का कोई यहां इंपॉर्टेंस नहीं है, जो कि सेम ग्रुप्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो भी ग्रुप्स हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। समझ में आ गया? इन्वर्जन तो हुआ है, तो क्या हुआ है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन और ये किस में होता है?
SN2 में बैक साइड अटैक होता है, ये वाला जो ग्रुप है ये पलट जाता है। क्लियर? तो अब इन्वर्जन की इंपॉर्टेंस है किसमें? इन्वर्जन की इंपॉर्टेंस किसमें है, आप नोट कर सकते हैं इसको, वो मैं बताता हूं कि किसमें इन्वर्जन की इंपॉर्टेंस है, किस केस में। ठीक है, तो देखिए यहां पे इसको मैं रफ किए देता हूं। देखो बच्चों, अब क्या होगा, जैसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या। अगर डिफरेंट ग्रुप लगा दूं मैं यहां पर, यहां मैंने ये डिफरेंट ग्रुप्स लगाए, मान लीजिए ये है आपका C2HCH3, ये है C2H5, ठीक, और यहां H लिया और यहां पर है Cl। ये डिफरेंट ग्रुप्स है, मिथाइल है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन है। तो ये जब चार ग्रुप डिफरेंट हैं तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाएगी, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव। और ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर इससे हम पास करें, जैसे ये है, ये किसी सॉल्यूशन में रखा हुआ है और यहां से लाइट पास हो रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी ऐसी लाइट जिसके पार्टिकल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, एक प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। तो अगर इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो ये जो कंपाउंड है जिसमें चारों ग्रुप, कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, वो रोटेट करेगा, उसके प्लेन को रोटेट करेगा। मान लीजिए इस प्लेन में हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं वाइब्रेशन, तो इस प्लेन को क्या करेगा, ये जो प्लेन बन गया इसको रोटेशन करेगा, या तो इधर साइड में या इधर साइड में, यानी या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए यहां पर कि, और ये जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर लाइट को नहीं रोटेट कर पा रहा, लाइट के प्लेन को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को अगर रोटेट नहीं कर पा रहा है कंपाउंड, तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। और वो जो प्रॉपर्टी पाई जाएगी वो किसमें पाई जाएगी, जिसमें जिस कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, यानी प्लेन पास नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये समझ में आ गया होगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब देखते हैं कि जैसे हम RS नोमेनक्लेचर करते हैं, तो देखिए ये किधर रोटेट करेगा, इसको भी देख लेते हैं हम। यहां पर कार्बन से जो एटम अटैच है उसको देखिए कि जो जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, Cl का, तो नंबर 1 प्रायोरिटी दी। यहां दो कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि एक तरीके से ये है CH2 CH3, यानी ये कार्बन एक कार्बन से, यहां ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन, और ये कार्बन फिर से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे जो प्रायोरिटी देंगे वो नंबर 2 देंगे। ये कार्बन फिर से कार्बन 3 और ये 4th ग्रुप। सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है तो उसे 4th प्रायोरिटी देंगे। सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, यहां पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, उसे नंबर 1। दूसरे पे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन ये है यहां भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो कार्बन है वो फिर से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 देंगे, और ये 3rd और ये 4th। तो देखिए 1 2 3 ऐसे चले हम, 1 2 3, समझ में आ गया? इस टाइप से चल रहे हैं हम। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। ये क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो ये लाइट के प्लेन को किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो इसलिए इसको कह दिया हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या प्लस से भी शो कर सकते हैं इसको। और RS नोमेनक्लेचर में देखें तो क्लॉकवाइज है तो वो R होगा, ये क्या होगा, R। अगर इस पर हम न्यूक्लियोफाइल, जैसे
OH नेगेटिव का अटैक कराते हैं, OH नेगेटिव का, तो OH नेगेटिव अटैक करेगा बैक साइड, इसका बैक साइड अटैक हुआ। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक, बैक साइड अटैक हुआ तो बैक साइड में क्या होगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो तो ऐसे बनेगी, CH3 इधर आ जाएगा थोड़ा, फिर C2H5 को मैंने ऐसे लिख दिया और ये OH बनने लगा और फिर ये Cl। अभी पूरी तरह से इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, पूरी तरह से अभी ये नहीं निकले। वो मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि अगर मान लीजिए पुराना जो किराएदार है किसी मकान में वो अभी है, वो नया आने वाला है उसी की जगह पे, ठीक, तो नया तो पूरी तरह से आया नहीं है, नए ने अपना सामान रखना स्टार्ट कर दिया है और पुराने वाला छोड़ के पूरी तरह से गया नहीं है, तो वो कंडीशन क्या है, अनस्टेबल होती है, उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और जो एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, वो किससे मिलती है, इस बॉन्ड के बनने से जो एनर्जी निकलेगी वो काम आएगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। तो ये तो धीरे धीरे बन रहा है, यानी सामान आ रहा है, और पुराने वाला जो बॉन्ड है वो, यानी पुराने वाले जो लोग हैं वो मकान से अभी गए नहीं है, तो अनस्टेबल कंडीशन है, हायर एनर्जी स्टेट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसकी होती है। क्यों कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 2 3 4 5 बॉन्ड है इसके, यहां पे 5 बॉन्ड है, ठीक, तो 5 बॉन्ड तो अनस्टेबल कंडीशन है कार्बन की, हो नहीं सकती, इसलिए जल्दी से जल्दी वो चाहेगा इसको निकाल दो, तो ये कुछ सेकंड के लिए ही बनती है, बहुत कम टाइम के लिए, इसलिए इसको स्टेप नहीं माना जाता है। तो यहां पे होगा क्या, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। यहां देखिए C2H5 ये तो यही रहेगा आपका, और डायरेक्ट किसके उसमें था, पास कौन था, CH3, तो ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर, और ये OH ऐसे बन गया। प्लेनर नहीं है, ये टेट्राहेड्रल है, कार्बन टेट्राहेड्रल होता स्ट्रक्चर बनाता है यहां पर। तो देखिए अब देखते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अब देखिए देखते हैं कि R का S हुआ, डेक्स्ट्रो का LIVO हुआ, यहां 100% मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो यहां पर नंबर 1 इसको दिया क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, नंबर 2 इसी को मिलेगा, नंबर 3 इसको मिलेगा, नंबर 4 इसको मिलेगा, ठीक, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो ऐसे अगर हम करेंगे इस टाइप से, तो ये कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। यहां क्या था, ऐसे चल रहे थे हम, यहां क्या था, ऐसे चल रहे थे, ठीक, और यहां पे इस टाइप से चल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, यानी लाइट के प्लेन को किस में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको कहा हमने, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव है ये, और क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये LIVO रोटेटरी, LAEVO, LIVO रोटेटरी होगा, इसको माइनस से भी शो करते हैं। और अगर RS नोमेनक्लेचर में देखें, रेक्टस और सिनिस्टर में देखें तो R का हो जाता है S, ठीक, यहां 100% LIVO रोटेटरी हमने, अगर ये LIVO है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, और ये डेक्स्ट्रो है तो ये LIVO होगा, इस टाइप से, इसे कहते हैं इन्वर्जन। यहां पे इंपॉर्टेंस है, क्यों कि ये यहां पे चेंज हो रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, अगर दो ग्रुप भी सेम होते हैं तो वहां ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, वहां इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये हो गया, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वाल्टन इन्वर्जन, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वाल्टन इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन,
यानी उल्टा हो जाना, डेक्स्ट्रो का लीवो हो जाना, लीवो का डेक्स्ट्रो। ये SN2 में ही होता है। ये किस में होता है? SN2 रिएक्शन में। क्लियर हो गया बच्चों? और देखिए ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये कैसा मॉलिक्यूल है आपका? कायरल। ठीक है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल। और कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? जो एसिमेट्रिक होता है। क्या होता है? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, ठीक, जिसमें सिमेट्री नहीं होती है। अब सिमेट्री से मतलब क्या है? देखो, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसी की, और इसमें कहीं से भी पास करते हैं, हम प्लेन पास करते हैं, यहां से भी प्लेन पास करें, तो एक तरफ Cl बचेगा, एक तरफ मिथाइल ग्रुप बचेगा। यानी सेम ग्रुप्स नहीं आ रहे, सेम ग्रुप्स नहीं आ रहे। ठीक है, अगर ये है हमारे पास, और यहां से अगर मैं ऐसे पास करूं, इसको यहां से काटूं, तो एक तरफ तो ये है ब्लैक, एक तरफ ये व्हाइट है, तो क्या इसमें प्लेन पास हो पा रहा है? ऐसे ऐसे करके नहीं हो पा रहा। हाँ, ऐसे अगर पास करता हूं, यहां से पास करूं, तो जरूर जो है आधा पार्ट जो होगा वो सेम होगा, इधर आधा पार्ट जो है वो सेम होगा। ऐसे तो हो सकता है। ये बोर्ड देखिए, बोर्ड को अगर बीच में से यहां से पास करें हम, तो जैसा पार्ट ये है ऐसा ही पार्ट ये बनेगा। तो ये है सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे भी अगर इसको बांटते हैं, तो जैसा आधा पार्ट ये ऐसे ही आधा पार्ट यही होगा। तो ये होता है सिमेट्री, कि उसमें सिमेट्री है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। ठीक, देखिए इसको मैं नोट करना हो कर लीजिए, और सिमेट्री बता देता हूं, सिमेट्री क्या होती है। देखिए बच्चों, जैसे ये मॉलिक्यूल तो टेट्राहेड्रल ही होता है, मान चलिए इसको CH3, और ये सॉलिड इस टाइप से आपका C2H5 है, और ये प्लेन में है H, और एक और था Cl। अगर मैं इनको प्लेन में लेता हूं, दोनों को इनको प्लेन में लेता हूं, यानी तो फिर बांटते हैं। अगर हम किसी भी टाइप से इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, तो यहां से भी डिवाइड करते हैं, तो एक तरफ C2H5, एक तरफ CH3। इनको अगर प्लेन में लेता हूं, तो एक तरफ Cl, एक तरफ H। क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है कि जिस जिस इधर में अगर जाता हूं Cl मिलता है, इधर भी Cl मिलना चाहिए था उसी डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ Cl है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, तो यहाँ C2H5 है। तो इसमें क्या है? सिमेट्री नहीं है, न तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? एसिमेट्रिकल, मैट्रिकल। ठीक, और इसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी, ऑप्टिकल एक्टिव। और ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं? रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए कि अगर हम इसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बनाए, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है और सेम टू सेम मिरर इमेज में है वो, तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते वो। इसको रफ कर दूं यहां से, ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने। अगर मैं ऐसा ही मॉलिक्यूल बनाता हूं C, और
ये मिरर में हमें ऐसा दिखाई देगा, Cl H, और ये वेज एंड डैश फॉर्मूला है, वेज एंड सॉलिड वेज ये है, और डैश फॉर्मूला। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो सारी प्लेन में नहीं होती है, ये प्लेन में नहीं है। तो थोड़ा ये जैसे ये समझिए कि दो हैं, एक इधर है एटम, एक इधर है, ठीक है, एक आगे की ओर निकला हुआ है, एक पीछे जा रहा है। तो आगे की ओर जो आपकी तरफ जा रहा है वो जो होता है वो ये है, और पीछे जो जा रहा है बोर्ड के पीछे, तो वो C2H5 है। ठीक, समझ में आ गया। तो या तो इनको प्लेन में ले लीजिए, इधर इधर वाले आउट चले जाएंगे, दो ग्रुप जो होंगे, ठीक है, किसी को भी ले लीजिए। तो इस टाइप से यहां ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा ये दूसरा है, यानी अलग अलग है ये दोनों, डिफरेंट। मिरर में एक दूसरे को रखें अगर आमने सामने हम, तो ऐसे दिखाई देते हैं इस टाइप से, लेकिन एक दूसरे पर ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम कोशिश करें कि सुपर इम्पोज करने की, कि C2H5 को C2H5 पर रख दें, CH3 को CH3 पर रख दें, लेकिन ये आउट चले जाएंगे, ये जरूर आउट चले जाएंगे। ये Cl इस पे आएगा और ये इस पे आएगा, करके देख लेना मॉडल से, मैं भी आपको मॉडल से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो ये क्या है, मिरर इमेज तो है। जैसे ये समझिए कि ये हाथ और ये हाथ अलग अलग हाथ हैं, ठीक, समझ में आ गया। कहते हैं ना किसी फिल्म में कि नहीं हाथ नहीं हथौड़ा है, ठीक है, ये हाथ है दो, ये अलग हाथ है, ये अलग हाथ है, क्योंकि वर्क अलग अलग होते हैं। इससे ज्यादातर हम खाना खाते हैं, इससे नहीं, इससे लिख सकते हैं इजीली, इससे इतना इजीली नहीं लिखा जाएगा, तो अलग अलग है। तो यहां देखिए ये हाथ और ये हाथ अलग अलग है, लेकिन मिरर में देखें तो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, ये ऐसा दिखाई देगा, ये हाथ ऐसा दिखाई देगा मिरर में, समझ में आ गया। लेकिन इसकी जो मिरर इमेज है यहां जो बन रही है, इसको यहां पे सुपर इम्पोज करके देखिए, देखिए ये अंगूठा अलग चला गया, ठीक है, क्या सुपर इम्पोज हो पाया? नहीं। यानी कि ये समझिए ऐसे नहीं करना, ऐसे मिला के ऐसे बना दिया जी सुपर इम्पोज हो गई, अंगूठा अंगूठे पे आ गया, उंगली उंगलियों पे आ गई, ऐसे नहीं करना है, ये नमस्ते हो गई, ठीक। तो ऐसे नहीं, इसकी जो मिरर इमेज है ये है, ठीक, उसको ही ऐसे मिरर इमेज को ऐसे लाना है। तो देखिए अंगूठा इधर चला गया, तो सुपर इम्पोज नहीं हुए, ठीक है। तो ये कायरल है प्रॉपर्टी। ये समझो कि इस हाथ का ग्लव्स इस हाथ में नहीं पहना जाएगा, समझ में आ रहा है, इस हाथ का ग्लव्स और इस हाथ का ग्लव्स, इस हाथ का ग्लव्स जो है इसमें नहीं पहना जा सकता है। पहन तो सकते हैं, पहनने को तो कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन जो उंगली है, ठीक है ना, ये अंगूठा है, वो अलग उसमें चला जाएगा, समझ में आ गया बच्चों। तो ये है कि आप ये कायरलिटी हमने समझाई थी, कायरल क्या होते हैं। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और इन्हें बोलते हैं इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स, स्पेलिंग गलत हो गई, इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, यानी मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं, समझ में आ गया। और कायरलिटी को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। कायरल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं कि जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ठीक, क्लियर। अब देखिए जरा इसको मैं रफ किए देता हूं, यहां से हटाई देता हूं। और ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। अगर दो ग्रुप भी सेम हो गए तो पास हो जाएगा प्लेन, दो ग्रुप भी अगर सेम हो जाते हैं तो, ठीक है।
क्योंकि डिफरेंट वालों को प्लेन में ले लेंगे हम, क्लियर, डिफरेंट वालों को प्लेन में ले लेंगे और जैसे एच एच सेम हो गए तो एक तरफ एच दूसरी तरफ एच, ठीक। जैसे इसको देखिए जरा, यहां पर ये मान लीजिए ये है CH3, ये है आपका C2H5, ये H है और ये H है। तो आप इन दोनों को प्लेन में ले लीजिए, ये जो दो हैं इन दोनों को प्लेन में ले लीजिए, ठीक है, हो जाएगा अपने आप। इन दोनों को आपने प्लेन में ले लिया तो ये ऐसे बांटो तो एक तरफ H दूसरी तरफ H, सेम ग्रुप से, तो प्लेन पास हो गया। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो बच्चों इसको लिख दो आप ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा, लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा। तो ये अब समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल होगा एकायरल, एकायरल मॉलिक्यूल होगा ये, इसमें कायरलिटी नहीं होगी, क्लियर। तो जिसमें प्लेन पास नहीं हो रहा है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसे क्या बोलेंगे हम, कायरल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो और ये SN2 में इन्वर्जन होता है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम SN1 प्रोसेस के बारे में बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, उसको करना है और आपको रिएक्टिविटी बतानी है कि कौन SN2 फास्टर देगा, ठीक है। देखिए यहां